एक लांबा की प्रसिद्ध कथा। आज का टाइटल है छोटी सी कहानी के साथ आज के दिन का अंत करते हैं। सूर्यास्त होने वाला है। आज सुबह हम कहीं ऐसी जगहों पर गए थे जहाँ से आप सबसे लाइव नहीं हो सकते थे। इतना टाइम हमें मिला नहीं था, तो आज आपको यह कहानी सुनाते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक मशहूर लांबा तिब्बती होते हैं। उसने अपनी जीवनी में लिखा कि जब वह छोटा बच्चा था 5 साल की उम्र में, तो उसके पिताजी, उसके दादाजी, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत मशहूर परिवार था, बहुत पैसे वाले लोग थे। तो उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। और जब पढ़ने के लिए भेजा तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि आपको सुबह जाना है स्कूल में, हॉस्टल में, और जब आप घोड़े पर बैठेंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक 5 साल के बच्चे को बोला जाए कि वो घर में ही रहा है, अभी तक अपनी माँ के साथ रहा है, अपने घर में परिवार में रहा है, उसको अचानक से बोल दिया जाए कल तुझे जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ के देख गए, क्योंकि हमारे ख़ानदान की रीत रही है, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो पढ़ाई के लिए भेजा जाता है गुरुकुल में, और आज तक के इतिहास में किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वह बच्चा बड़ा बेचैन हो जाता है। उसको बताया गया कि कल सुबह तुम्हारी माँ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ मिलेगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तुम्हें इतना कठोर बनना है। एक 5 साल के बच्चे को इस तरीके की बात बताई जाती है। रात को वो बच्चा सो नहीं पाता और बस उसे दिमाग में यही रहता है कि हमारे परंपरा है, हमारे नियम हैं, हमारे ख़ानदानी नियम हैं कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो फिर आपको इस घर में, इस महल में जगह नहीं दी जाएगी और आपको छोड़ दिया जाएगा। बड़ा डरा हुआ बच्चा होता है और वह उस घोड़े पर, सुबह होती है, उसका सामान बांध दिया जाता है और उसके अंदर जो छोड़ने के लिए जो आदमी जाता है उसको उसके साथ भेज दिया जाता है। वह आदमी उसको घोड़े पर बिठाता है सुबह 5 साल के बच्चे को और लेके सीधा चल देता है। उस बच्चे का बार बार मन करता है पीछे मुड़ के देखने का, लेकिन वही बात याद आ जाती है कि हमारे ख़ानदान की परंपरा है, आज तक के इतिहास में किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वह बच्चा उस लास्ट के मोड़ तक भी पीछे नहीं देख पाता है, अपनी परंपरा को निभा लेता है। उसके बाद उसको रास्ते में जो व्यक्ति छोड़ने जाता है वह बताता है कि अब आपको एक परीक्षा देनी है उस गुरुकुल के अंदर। अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो फिर आपको वापस नहीं लौट सकते। आपको पास होना ही होना है उस गुरुकुल के अंदर, और वो ले जाया जाता है। उस गुरुकुल के अंदर जब वो पहुंचता है तो उसका जो केयर टेकर है, जो प्रिंसिपल है, जो मालिक है, वो उस बच्चे को मिलता है और वो उसको कहता है कि आपके ख़ानदान के हर व्यक्ति इसी गुरुकुल में पढ़ के गए हैं और सभी ने धर्म निभाया है। आपका ख़ानदानी जो धर्म है वो यही है कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अब आपकी परीक्षा होगी और अगर आप उस परीक्षा में फ़ेल हो जाते हो तो फिर गुरुकुल में आपके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। और इधर वहाँ से ऑर्डर हैं कि आप महल में वापस नहीं जा सकते। एक 5 साल का बच्चा है, इमेजिन करके देखिए आप, जिसको इस तरीके से बताया जाता है। तो परीक्षा शुरू होती है। तो स्कूल का जो मुख्य था, जो गुरुकुल का, वो उसको कहता है कि आप जाके गेट पे बैठ जाओ और बैठ करके आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके
जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलनी। वो बच्चा जाके बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है। मच्छर मक्खी सब उसके चारों तरफ भिनभिनाने लगते हैं, लेकिन उसको बार बार वही बात याद आती है, अगर मैं फेल हो गया तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वो आंखें बंद करे हुए बैठा रहता है। जब मच्छर मक्खी से भी बात नहीं बनती तो फिर बच्चे आते हैं चिल्लाते हुए, उसको छेड़ते हुए निकलते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखें नहीं खोलता है, क्योंकि उसको परीक्षा में पास होना है। ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। उसको खूब वहाँ चिल्ला चिल्ली बच्चे आते जाते हैं, खूब उसको छेड़ते हैं, लेकिन वह आंखें बंद करे हुए रहता है। धूप हो जाती है तेज, तब भी वो आंखें नहीं खोलता है। सारे शरीर में गर्मी लगने लगती है, पसीने में तरबतर हो जाता है 5 साल का बच्चा, लेकिन वो आंखें नहीं खोलता है। आखिर उसकी परीक्षा ख़त्म होती है और 6 घंटे के बाद उस गुरुकुल का जो व्यक्ति है वो आता है और कहता है, बेटा आंखें खोलो। वो आंखें खोलता है तो परीक्षा में पास हो गई। ये उस लांबा ने अपनी किताब में लिखा, अपनी जीवनी में लिखा, और फिर वो पढ़ करके और अपने नियम कायदे कानून से जीवन में आगे बढ़ता है। ये जो छोटी सी कहानी है ये बताती है कि हमारे जीवन में जब भी हमें इस तरीके की कोई परीक्षाएं, कठिनाई आती है जीवन में, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि ये जो यातनाएं होती हैं जब भी आती हैं, ये हमें मजबूत करके जाती हैं। और वो लांबा लिखता है कि वही प्रिंसिपल ज़िंदगी में मेरे बने और मैं आज भी उन्हीं प्रिंसिपल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को एक रेस्पेक्टेड तरीके से जी रहा हूँ। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारी उम्र ये है, हम इस लायक नहीं है, हमारे ऊपर एकदम से इतना बोझ आ गया है, लेकिन वो लोग मजबूत हो जाते हैं। 6 महीने का बच्चा, एक और कहानी है, रियल है। उसका पिताजी मर जाता है, उसकी माँ अकेली रहती है, 2-3 बच्चे और उसके भाई बहन होते हैं, और वो जल्दी जवान हो जाता है। अक्सर जिनके ऊपर वालिवास नहीं होते हैं, वालिवास कहते हैं, ऊपर संरक्षक नहीं होते हैं, देखभाल करने वाले नहीं होते हैं, अक्सर वो बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, जल्दी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आ जाती हैं। वो बच्चा मेहनत करी और अपनी खेती करी, पढ़ाई नहीं कर पाया, मजबूरी थी, थोड़ी बहुत पढ़ा जितना भी समय मिल पाया, लेकिन अपने घर को चलाया। उसके बाद में उसकी शादी हुई। शादी के बाद में उसे किसी कारण से बम्बई जाना पड़ा। बम्बई जा कर के उस व्यक्ति ने वो काम किया आज जिसको अमर सिंह ठाकुर के नाम से जानते हैं। वो हमारा भाई भी है और हमारा रिश्तेदार भी है, और इस कलयुग का बहुत बड़ा दानी भी है, जिन्होंने एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तैयार करी अपने पिताजी की याद में और उसे दान दे दिया। एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको वो जानता भी नहीं था, और उसके साथ साथ उन्होंने गांव की जितनी भी ज़मीन थी सारी उनको दान दे दी। आज बम्बई में वो शान के साथ रहते हैं, उनका बड़ा कारोबार है, बच्चे हैं, पोती हैं, पोते हैं, और सबका सहयोग करते रहते हैं अपने गांव में, परिवार में। तो ये जो यातनाएं होती हैं, ये जो परेशानियां आती हैं, ये आदमी को मजबूत करती हैं। हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने कई जगह पढ़ा है, कठिन रोल हमेशा हीरो को दिए जाते हैं। तो आप हीरो हैं, अगर आप कठिनाई से गुजर रहे हैं, आप मजबूत बनेंगे। सर्कस का शेर बनने से बेहतर है जंगली कुत्ता बने, क्योंकि जंगली जो कुत्ता है उसे रोज़ निकलना है, शिकार करना है, अपना पेट भरना है, जीने के लिए संघर्ष करना है। और सर्कस का शेर क्या है, जिसको बना बनाया भोजन मिल जाता है।
एक बात मुझे और याद आ गई, कलकत्ता के अंदर सबसे बड़ा सर्कस था और एक दौर आया जब सभी जानवरों को छोड़ना पड़ा उस सर्कस में से। उसमें शेर थे, पांच शेर थे उस सर्कस के अंदर, और जो जानवरों के ऊपर एक कानून आया हमारे भारत के अंदर कि आप जानवरों को प्रयोग नहीं कर सकते, उनकी आज़ादी को छीन नहीं सकते। इस कारण से उस सर्कस को वो शेर छोड़ने पड़े और वो एक जंगल में छोड़े गए, पांचों शेर। उनके ऊपर टैग लगाए गए, जीपीएस सिस्टम लगाए गए कि भैया इनको शिकार करना तो आता नहीं है, अब जब ये जंगल में जाएंगे तो किस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने शिकार करना नहीं सीखा। उनको बचपन में ही ला करके पाला गया, सर्कस के लिए तैयार किया गया और खाना उन्हें कभी खोजना नहीं पड़ा, उनके लिए अवेलेबिलिटी कराई जाती थी। अब होता क्या है कि वो जंगल में शेर छोड़ दिए जाते हैं, कैमरे लगा दिए जाते हैं। 1 महीने बाद फिर से उनकी खोज की जाती है तो पांचों शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। जंगली कुत्ते खा गए शेरों को। ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो शिकार करना नहीं जानते थे, उन्होंने संघर्ष नहीं जिया। और कुत्ते, जो जंगल के कुत्ते थे, उनको शिकार करना आता था, वो शिकारी थे और वो फाड़ करके उनको खा गए। जिंदगी में अपने बच्चों को इतना कमज़ोर ना बनाएं कि उनको जंगली कुत्ते खा जाएं। उनको संघर्ष ज़रूर कराएं अपने बच्चों को, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हैं, कितना भी आपके पास फैसिलिटी हैं। उन बच्चों को रूबरू ज़रूर कराएं परेशानियों से, संघर्ष ज़रूर सिखाएं, क्योंकि बगैर संघर्ष के कोई भी व्यक्ति ना तो जीवित रह सकता है और ना मजबूत बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस दिन आपको कोई परेशानी ना आए, समझ लेना वो दिन आपका बेकार है, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आएगी, आपके दिन में आएगी, तो आप उसका हल ज़रूर ढूंढेंगे। और एक बार जिस परेशानी का हल ढूंढ लिया, अगली बार अगर वो परेशानी आती है तो आपको नया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो हल है ऑलरेडी। तो जीवन में जो समस्याएं आती हैं, किसी भी तरीके की समस्याएं आए, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। आपने उन समस्याओं का इलाज ढूंढना है, समाधान ढूंढना है। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी समस्या आज तक नहीं आई जिसका कोई समाधान ना हो। आप ढूंढ पाएं समाधान या ना ढूंढ पाएं, ये विषय अलग है, लेकिन समस्या ऐसी इस दुनिया में कोई भी नहीं बनी जो समाधान ना ढूंढ पाए, जिसका कोई समाधान ना हो। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि बहुत लोगों के आज मेरे पास मैसेज आए, फ़ोन आए कि महाराज हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, एक समस्या ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है। मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएं, चुटकी बजाएं और हल हो जाए, फिर आप क्या करोगे? आपका संघर्ष जब जीवन में रहेगा ही नहीं, आपकी इच्छा जब सारी पूरी हो जाए। एक बात मुझे याद आ गई इसी बात को करते करते। एक पहली कहानी है, कोई पोप कथा हो सकती है, लेकिन एक आदमी था और वो चमत्कारों पे बड़ा भरोसा करता था कि ऐसा हो जाए, एक जिन आ जाए और मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। तो वो व्यक्ति एक दिन एक रास्ते पे जा रहा था, धूप हो गई, पैदल पैदल, और जाकर के एक छाया के लिए एक पेड़ मिल गया उसको। उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वो सोचने लगा, प्यास लगी हुई थी, काश कोई ठंडा सा शीतल सा जल मिल जाए इस समय। तो उसने ये सोचा ही था, इतने में उसको एक बढ़िया गुलाब की पंखुड़ियों से सुसज्जित बढ़िया लोटे में अच्छा शीतल मीठा जल उसको मिल गया। पता नहीं कहाँ से आ गया, उसके सामने प्रकट हो गया।
उसने जल पिया, बड़ा खुश हुआ। अब जल पीने के बाद क्योंकि एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी जग जाती है आपकी। उसे लगा कि यार भूख और लग रही है, बढ़िया सा भोजन मिल जाए। अब उसको सैकड़ों प्रकार के एक थाली सज करके भोजन की आ गई, उसके सामने आ गई। उसने वो भोजन किया बहुत बढ़िया। तो वो जब भोजन कर लिया, आपने पानी पी लिया, तो फिर आपको आराम करने का मन करता है कि देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी गाढ़ी छाया है, अब थोड़ा सो लिया जाए। सोना चाहता हूँ। तो एकदम फर्स्ट क्लास बिस्तर वहाँ ऑटोमेटिक लग गया, बढ़िया तकिया, बढ़िया गद्दा, और वो आदमी उस पर सो गया। अब वो सो गया, जैसे ही वो जगा उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अरे ये पेड़ भैया, ये कोई भूतों का चक्कर है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, सब अपने आप हो रहा है। अरे भाई ये कहीं भूतों का चक्कर है ये तो, और भाई ये भूत मुझे मार ना दें, बस ये सोचना था उसका। बहुत सारे भूत आए और उसकी गर्दन दबा दी, वो आदमी मर गया। अगर हमें बगैर संघर्ष के सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो थोड़ी देर के लिए तो सुकून मिलेगा हमें, लेकिन कुछ समय बाद हमें ख्याल होगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। पहले बड़ी बातें सुनते थे कि जब देता है परमात्मा छप्पर फाड़ के देता है। अरे जिन्न की कहानी आपने खूब सुनी है, चमत्कारी परियों की कहानी खूब सुनी है, लेकिन ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। अगर आपके जीवन में आप जो सोचें वो होने लगे फटाफट फटाफट फटाफट, तो आपका जीवन क्या रह जाएगा। जो चीज़ आपको संघर्ष के बाद प्राप्त होती है। एक बात और मुझे याद आ गई। एक बाप था, एक बेटा था। वह उस बेटे को बड़ा हो रहा था, इधर उधर घूमता था, कोई काम धंधा करता नहीं था, सारा दिन आवारागर्दी, किसी के बच्चे से लड़ाई कर ली, रोज़ शिकायतें उसके बाप के पास आती थी। तो उसके बाप ने सोचा भाई ये बच्चा बड़ा हो रहा है, मानता है नहीं, इसको कोई ना कोई सबक तो दिया जाए। पहले या अब जो समझदार बाप होते हैं वो बच्चे को खुद अनुभव कराते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो ज़बरदस्ती मनाते हैं, और ज़बरदस्ती कोई मान नहीं सकता। जैसे आप किसी खिड़की पर लिख दें यहाँ झांकना मना है, और आपको भी नज़र आ जाए तो आप ना चाहते हुए भी उसमें झांकोगे। तो मना करेंगे किसी बात को बच्चे को तो उसको बार बार कहेगा। जैसे बचपन में हमने देखा कि भैया इस आग को, इस चिलम को, जब हम छोटे थे तो हमें कहते थे भैया इस चिलम में मत छेड़िए, गर्म है, लेकिन मानते थोड़ी। चिलम में खूब पकड़े, लेकिन एक दिन जिस बच्चे ने पकड़ ली वो जीवन में दोबारा नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उसका हाथ जल गया, अनुभव हो गया। तो उस बाप ने उस बेटे को सबक सिखाने का प्लान किया, और वो उसे रोज़ाना 1 रुपया देता था। और सामने कुआं था, कहता था बेटा ये रुपया ले और कुएं में फेंक दे। वो लड़का जाता था, कुएं में फेंकता था, ताली बजाता था और खुश हो जाता था। ऐसा उसने 1 महीने तक किया। 1 महीने बाद एक दिन उसके बाप ने कहा कि बेटा अब ऐसे कर, आज तू 1 रुपया कमा के ले आ। बेटे ने कहा बस 1 रुपया तो बाएं हाथ का खेल है। वो गया, उसने अपनी माँ से मांगे, माँ को मना कर दिया, पिताजी ने इसको रुपया नहीं देना है। अपनी बहन से मांगा, भाई से मांगा, चाचा से मांगा, ताऊ से मांगा, लेकिन सबने मना कर दिया। तो फिर वो पूरा दिन कभी किसी के पास जाए, कभी किसी के, दोपहर तक जब नहीं मिला तो फिर वो एक सब्जी मंडी में गया और एक व्यक्ति को जाके बोला जी मुझे 1 रुपया चाहिए। उसने कहा भाई ये ट्रॉली है, ये भरी हुई है सब्जी से, आप इसको पूरी को खला के वहाँ रख दो, मैं आपको 1 रुपया दे दूँगा। अब एक ट्रॉली पूरी खलाई उस बच्चे ने और पूरी वहाँ पे रखी, पूरा पसीने से तरबतर हो गया, बड़ी मेहनत लगी, और जब वो के सेठ जी हो गया काम तो उन्होंने 1 रुपया उस लड़के को दे दिया।
अब वो बड़ा संघर्ष किया है, पूरा दिन भटका है और मेहनत करी है, तब 1 रुपया कमाया। ले जाके पिताजी के पास गया, कहा हाँ पिताजी मैं ले आया। तो पिताजी ने कहा बेटा ये रुपया जाके कुएं में फेंक दे। तो उस बच्चे ने कहा मैं इतनी मेहनत से, इतनी यातनाओं से ये 1 रुपया कमाया है मैंने, और आप इतनी आसानी से कह रहे हो कि इस रुपये को कुएं में फेंक दो। मैं तो नहीं फेंकूंगा। तो बेटा जो 30 दिन आपने 30 रुपये फेंके थे वो क्या फ्री में आ गए थे? उस बच्चे को बोध हुआ, ध्यान हुआ कि 1 भी रुपया, 1 भी पैसा अगर बाप का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बगैर मेहनत के आ गया है। उस बाप ने उस रुपये के लिए इतनी ही मेहनत करी होगी जितनी तुम कर रहे हो। तो ये ज़िंदगी में हमारी ये छोटी छोटी कहानियाँ ज़िंदगी का इंडिकेशन देती हैं, हमें बताती हैं, समझाती हैं। हार मानने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हारता हमेशा वो है जो कायर होता है, कुछ कर नहीं सकता। समस्याओं का समाधान वो नहीं कर सकता जो जीवन में संघर्ष करना नहीं चाहता। सब कुछ बटन दबाया सब कुछ आ जाए, ऐसा चमत्कार कहानियों में होता है। रियल लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होते। रियल लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ है, बस काम करना है, आपको एक्शन करना है। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, जीवन में बैठे रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे, दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, ठीक है। और एक और बात, मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर आपको किसी को बर्बाद करना है, वैसे तो मेरी नियति ये नहीं है कि मैं इस बात को बताऊं, लेकिन फिर भी आप एड लेना शुरू कर दें या देना शुरू कर दें, फ्री में चीज़ें लेना शुरू कर दें। कोई आज आपको, जैसे हमारे समाज के अंदर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शराब की लत लगानी है तो वो फ्री में शराब पिलाएंगे। उसको कभी नहीं कहेंगे कि तू पैसे खर्च कर, अरे 1 पैक ले ले भैया, ले ले 1 पैक, कोई फर्क ना पड़े, अरे अब तो आजकल तो दुनिया पी रही है, 1 बीड़ी पी ले, 1 सिगरेट पी ले। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपका नुकसान चाहते हैं, जो आपको गलत राह पर लेके जाते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो ये कहेंगे कि बेटा तेरे पास कौन सी किताब नहीं है, ये मैं देता हूँ। या ऐसे नहीं कहेंगे आपसे कि बेटा ये किताब ज़रूर पढ़ना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। ऐसे लोग आपको समाज में कम मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे आपको, अरे कोई फ़र्क ना पड़ रहा है यार, 1 बीड़ी पी ले, 1 सिगरेट पी ले, 1 पैक ले ले, अरे यार बियर में कुछ ना है, बियर पी ले। ऐसे लोग आपको अपना पैसा खर्च करके भी आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहेंगे, आपको बिगाड़ना चाहेंगे, आपको जिस राह पर आप चल रहे हैं, संघर्ष वाली राह पर, उससे विचलित करना चाहेंगे। अब रास्ता, जैसे मैंने कल भी कहा, रोज़ कहता हूँ कि कसूरवार कोई नहीं होता। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आप कसूरवार हैं, और बुरा कर रहे हैं अपने लिए तो भी कसूरवार आप हैं। कोई भी दुनिया में आपको बिगाड़ नहीं सकता। हम जब कोई भी गलत बात हो जाती है तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, अरे हमारा छोरा तो फलाने ने बिगाड़ दियो, वह की संगति में रहने लगे हो। ये गलत बात है। आप अपनी संगति में रखिए अपने बच्चों को, अपने से बात करिए। मैंने बहुत माँ बाप को देखा है कि बच्चों से ज़्यादा बात ही नहीं करते। बच्चों को बात करने के लिए कोई चाहिए, फिर वो बाहर ढूंढते हैं, और बाहर उनको बात करने वाले मिल जाते हैं, तो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आप अपने बच्चों के दुश्मन खुद हैं, ये ध्यान रखिए। आप खुद अपने बच्चों से बात करिए, दोस्त की तरह रहिए। उनकी कोई समस्या है उसको सुनिए और उनसे हल करवाइए, उनका सहयोग करिए। दूसरा आदमी क्या करेगा? दूसरा तो आपके बच्चे को, क्योंकि उसका बच्चा थोड़ी है वो तो आपसे बदला लेने के लिए आपके बच्चों को गलत राह पर लेकर के जाएगा, गलत शिक्षाएं देगा, फंसाने का काम करेगा। जो आदमी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाया किसी कारण से, आप मजबूत रहे, वो आपकी कमज़ोर कड़ी ढूंढेगा। और कमज़ोर कड़ी, सबसे जो कमज़ोर कड़ी होती है वो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों के पास तो अनुभव नहीं होता। शुरुआत होती है उनके जीवन की, उन्हें हर चीज़ वो अच्छी लगती है जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए, जिसमें इजी रहे। और इजी जो चीज़ें हैं, कठिन चीज़ें
आदमी को संघर्ष की तरफ लेके जाती हैं। तो अपने बच्चों को आप मोटिवेट करें, ऐसे लोगों की किताबें पढ़वाएं जिन लोगों ने वास्तव में जीवन में कुछ किया है, जिन्होंने इतिहास बदले हैं। हमारे देश का इतिहास रहा है एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक जिन्होंने युग को परिवर्तन किया। ऐसे लोगों की कहानियाँ उन्हें बताइए, समझाइए, पढ़ाइए। और कम से कम मैं तो ये कहूँगा हर पेरेंट्स को 1 घंटे का वक्त, क्योंकि यही जो बचपन में संस्कार हैं, बचपन में जो उनके लिए लय बनानी है, बचपन में जो उनको मैच्योरिटी देनी है, जो अनुभव आपको देने हैं, खुल करके अपने बच्चों के साथ बात करिए। शर्माइए मत, झिझकिए मत। और अगर कोई शब्द आपको नहीं मिल पाते तो आजकल लाइफ कोच हैं बहुत, आपके यूट्यूब पे भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ में किस तरीके से व्यवहार रखना चाहिए, बच्चों के साथ में किस तरीके से उनको संस्कार देने चाहिए। तो आजकल तो इतनी फैसिलिटी है, इतनी अवेलेबिलिटी है, आप अपने बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे, उनकी पूरी बातें सुनिए, उनके साथ में मतलब हंसिए, बोलिए, बातें करिए। और वो जो भी कठिन से कठिन प्रश्न लेके आए, अगर आपको नहीं उसका उत्तर बन रहा है तो उससे टाइम लीजिए कि बेटा कल करेंगे इस बात पे चर्चा। इसमें अपने बच्चे को समझाने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, किसी से पूछना पड़े, तो इसमें आपको नीचा नहीं है। आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपके जीवन में वो चीज़ नहीं आई और बच्चे ने वो प्रश्न कर दिया। एक बात और मुझे याद आ गई कि बच्चे जो हैं वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, और हम लोग आधुनिकता और भौतिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं, प्राकृतिक चीज़ों को भूल गए हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों के प्रश्न भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम आस्था की बात करें तो हर व्यक्ति ये कहता है बच्चा भगवान का रूप होता है, और भगवान से आप गैप बना लेते हैं, उस भगवान से आप इतनी दूरी बना लेते हैं। ये जो आज माँ बाप को छोड़ करके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, बस रहे हैं, और वो माँ बाप यहाँ पे वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, इसका कसूरवार मैं बच्चों को कतई नहीं मानता। इसके कसूरवार वो माँ बाप हैं जिन्होंने उन बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी, इस तरीके की हवस उनके अंदर डाल दी कि पैसा ही सब कुछ है। एक समय आ जाता है कि पैसे से आपको कोई मतलब ही नहीं रहता, पैसा आपके लिए कुछ नहीं रहता। हाँ ठीक है, एक उम्र में, एक कंपटीशन में करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, हर समय ज़रूरत रहती है, बगैर पैसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पैसे को ही जीवन बना लेना ये एक बहुत बड़ी भूल है। तो मैं तो चर्चा आज की जो मेन है वो यही है कि आप अपने जीवन में अपने कुछ प्रिंसिपल रखिए, परेशानी आए बिल्कुल उनको अपने प्रिंसिपल से पीछे ना हटें। आप अगर सत्यवादी हैं, सत्य बोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल सत्य पे अड़े रहिए। हाँ, परेशानी आ सकती है, किसी को लुभाने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, किसी को अटेंशन लेने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, वैलिडेशन लेने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। एक ना एक दिन ये गुजरेगा और रियलिटी सामने आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपका है। अगर आपने किसी को कोई बात कह दी तो डेफिनेटली, अगर आपने किसी की चुगली कर दी, डेफिनेटली वो बात एक दिन घूम करके उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। किसी के लिए बुरा कह रहे हैं आप, उसके पास पहुंच जाएगी वो बात। आप ये समझेंगे कि भैया मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ किसी दूसरे को। ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। हम किसी के लिए भी अच्छी अच्छी बातें करें तो बढ़िया रहेगा। वो आदमी कभी बेशक आपका दुश्मन भी है, और वो कभी किसी के मुंह से सुनेगा भाई उस आदमी ने तो तारीफ़ करी आपकी, तो वो दुश्मन भी खुश होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे की बुराइयाँ, क्योंकि मुंह पे कहने की तो हमारी औकात नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम पीछे उसके लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। जो ये उल्टी सीधी बातें पीछे करने की बात है, अगर आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो उसके मुंह पे कहिए। वो आदमी अगर गलत होगा तो एक्सेप्ट करेगा, और आप गलत होंगे तो वो आपको उसका जवाब दे देगा। तो इस तरीके से पीछे चुगली करना, पीछे उसके बारे में गंदी संदी बातें करना, और जैसा आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे।
एक दौर आया था, लोगों के अंदर एक जुनून था कि मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ें और विदेशों में नौकरी करें, क्योंकि विदेशों में पैसा ज़्यादा होता है। वो दौर ऐसा रहा, उस दौर के अंदर बच्चे जा कर के विदेशों में सेटल हो गए, अपनी फैमिलियाँ वहाँ बना ली और वो नहीं आए वापस। आज वो माँ बाप कोई सड़ के मर रहा है, किसी की लाश 2 महीने में मिल रही है, किसी की 3 महीने में मिल रही है, पड़ोसियों के द्वारा खोजी जा रही है, कोई जा कर के आपके वृद्धाश्रम में रह रहा है। तो ये सब चीज़ों के हम जिम्मेवार हैं। अगर हमारे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं तो हमने ही कहीं ना कहीं उसमें बीज बोया है, उसके दिमाग को ट्रेंड किया है कि भैया तुम्हें इनसे आगे निकलना है। हमने कभी ये नहीं बताया बच्चों को कि तुम्हें बेहतर ज़िंदगी जीनी है। बेहतर कौन सी ज़िंदगी है? किसी की मदद कर सकते हैं, अगर तुम पे कुछ एक्स्ट्रा है, अगर एक्स्ट्रा भोजन है तुम्हारे पास तो खुद खाने के साथ साथ दूसरे को भी खिला दीजिए। एक्स्ट्रा तुम्हारे पास कोई धन है तो किसी की हेल्प कर सकते हो। लेकिन हमने क्या बताया है कि तुम्हें बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमना है, ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, फलां चीज़ रखनी है और सबसे आगे निकलना है और मेरी उसका बदला लेना है, वगैरह वगैरह। बच्चों को क्यों घसीटते हो इन चीज़ों में? अगर किसी चीज़ को आप पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन में तो कोई बात नहीं, बच्चों को अपने जीवन को जीने दीजिए, बच्चों पे थोपिए मत। तो बहुत सी ये चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हमें थोड़े से हमारे फैसलों से हमें बहुत दूर ले जाती हैं। तो मैं तो आज मेन मुख्य बात यही कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपको 1 घंटे ज़रूर बैठें अपने बेटों के साथ। अपने अगर बहुएँ आ गई तो बहुओं के साथ, अपने पोती पोते हैं उन सब के साथ एक फैमिली इकट्ठा बैठ कर के खाना खाती है। बेशक वो गरीब भी है तो उनको आनंद मिलता है। और बेशक आपके पास कितनी भी दौलत है, कितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, कितना ही बड़ा महल है, और आप सब अपने अपने कमरों में रहते हैं और किसी से एक दूसरे से बात नहीं करते, सिर्फ मतलब की बात करते हैं, तो भाई आप तो गुलाम हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद वो हैं जो बाप बेटे से, बेटा बाप से, बेटी बाप से, बहू ससुर से, एक मतलब खुले विचारों की तरह अपनी कोई बात है, कोई समस्या है, और ऐसा कोई इस दुनिया में घर नहीं है जहाँ पर समस्याएं ना हों। समस्याएं रहेंगी जीवन में और समाधान केवल और केवल, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दोस्त अगर इस दुनिया में कोई है तो वो आप खुद हैं। अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई इस दुनिया में है आपका तो वो आप खुद हैं। तो आपको अपने आप से दुश्मनी करनी है, दोस्ती करनी है, तो आपके हाथ में है। जीवन आपका है, जीना आपका है, इच्छा आपकी है, आपको पूर्ण करनी है नहीं करनी है। कौन सी इच्छा आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, आपसे ज़्यादा इन बातों को कोई नहीं जान सकता। आप ही जान सकते हैं इन सब बातों को। तो मैं तो आपसे आज यही कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहें। किसी की कोई अगर ज़रूरत है वो आप किसी कारण से पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनको समझाया जा सकता है कि बेटा हमारी अभी स्थिति नहीं है। एक और बात मुझे याद आ गई, बड़ी पुरानी बात है, ऊँट बिकते थे उस समय की बात है। तो गांव में सबके पास ऊँट थे, एक परिवार था जिसके पास ऊँट नहीं थे। तो बच्चे को बड़ी चाव होता है कि बाबा हम भी ऊँट लेंगे। तो एक ऊँट बेचता हुआ घूम रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 1 रुपये का ऊँट है भाई, ले लो, बड़ा मंदा ऊँट जा रहा है, 1 रुपये का ऊँट ले लो। वो बच्चा भागा भागा अपने पिताजी के पास गया, पिताजी बड़ा सस्ता ऊँट मिल रहा है, 1 रुपये का मिल रहा है। तो उस बाप ने कहा बेटा अभी हमारे पास 1 रुपया नहीं है, तो जब पैसा होगा तब लेंगे। वो बोलेगा फिर महंगे हो जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था 1 रुपये की हमारे पास नहीं है। वो बच्चा समझ गया कि भैया बाप के पास अभी व्यवस्था नहीं है, छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, जब 1 रुपया नहीं है तो ऊँट कैसे लाएंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद एक आदमी चिल्लाता घूम रहा था कि 100 रुपये का ऊँट है भाई, 100 रुपये का ऊँट। तो उस बाप ने उस बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ, जाओ ये 100 रुपये लो और ये ऊँट ले आओ। उसने कहा जी उस दिन तो आपके पास 1 रुपया नहीं था।
उसने कहा वो समय अलग था, अब मेरे पास 100 रुपये हैं, जाके अपना शौक़ पूरा करो और ऊँट खरीद के ले आओ। तो बच्चे बिल्कुल समझ जाते हैं आपकी सारी बातें। अगर आप प्रेम के साथ समझाएंगे, दबा के समझाएंगे, उनको टॉर्चर करेंगे तो कोई भी नहीं समझ पाता। तो अपने परिवार के साथ आप खुश रहें, ऐसी मतलब मेरी इच्छा है। आप हमेशा खुश रहें, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके परिवार की हो, आप हर तरीके से खुश रहें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।